हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम की। तो इस कैले हैमिल्टन थ्योरम पर आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और इसका क्या कंसेप्ट है उसकी भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन जानने हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब वेरीफाई करने के लिए आता है, और हेंस एवेल्यूट, मतलब ए इनवर्स, ए की पावर 4 और एक पॉलिनोमियल। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं। तो हम चारों टाइप को अच्छे रंग से कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात करेंगे, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो इनकी बात करने से पहले दोस्तों इसका हमें कंसेप्ट समझना होगा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, देखिए कैले हैमिल्टन क्या कह रहा है दोस्तों कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले और हैमिल्टन ये दो व्यक्ति थे दोस्तों, मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये हमें वेरीफाई करके बताया, प्रूव करके बताया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि दैट इज, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वी कैन रिप्लेस लैम्डा वाई ए मैट्रिक्स के द्वारा इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैले हैमिल्टन ने बताया कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं, तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। हमारे पास मान लेते हैं लेट लेट हमारे पास 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, लेट 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, वो बनेगी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इजिकल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। अगर दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2x2 का है, इसका मतलब यहाँ 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। मान लेते हैं दोस्तों वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, देखिए क्या है। मान लेते हैं ए नॉट लैम्डा स्क्वायर प्लस में A1 लैम्डा प्लस में A2 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लैम्डा की जगह ए पुट कर दें तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ से बनेगा हमारे पास ए नॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में A1 ए प्लस में A2। ठीक है, A2 के साथ दोस्तों हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं, क्योंकि किसी नंबर को ऐड करने से कुछ मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे। यहाँ दोस्तों बनेगी नल मैट्रिक्स। तो दोस्तों कैले हैमिल्टन ने यही कहा था कि हम लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं क्या ये 3x3 के लिए भी वैलिड होगा। हाँ, ये दोस्तों 3x3 के लिए वैलिड होगा, और जितने भी हैं 3x3 4x4 जितना भी है सबके लिए ये दोस्तों वैलिड है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की। देन तो हम कहेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी, वो मान लेते हैं वो हमारे पास आ रही है ए नॉट लैम्डा क्यूब प्लस में A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस में A2 लैम्डा प्लस में दोस्तों A3 इजिकल टू 0। ये हमारे मान लेते हैं हमारे पास
एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था दोस्तों, कैले हैमिल्टन ने कहा था कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा की जगह ए पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ ए पुट कर दें तो ये बनेगा ए नॉट ए का क्यूब, ठीक है, प्लस में ए वन ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए टू एन टू में ए प्लस का ए थ्री एन टू में आई इजिकल टू जीरो, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स दोस्तों। तो ये दोस्तों कैले हैमिल्टन थ्योरम का कहने का मतलब था कि हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। तो स्टेटमेंट आपको ये लिखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये एग्जांपल आप इस तरीके से समझा देंगे तो आपको फुल मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं और उनको क्या सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और हैंस एवेल्यूएट ए इनवर्स, और उसके बाद ए की पावर 4, और उसके बाद ये दोस्तों हैंस का मतलब ये है दोस्तों कि हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ही इन सभी को एवेल्यूएट करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑफ ए। तो दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है दोस्तों वो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर वैल्यू रखें इसमें तो देखिए क्या बनेगा, ए माइनस लेमड़ा, मतलब इसमें से दोस्तों माइनस लेमड़ा करना है, तो ये बनेगा 1 माइनस लेमड़ा, ठीक है। तो ये बनेगा 4, और यहाँ से बनेगा 2, और यहाँ से बनेगा 3 माइनस लेमड़ा, ठीक है। ये बनेगा, ये है डिटर्मिनेंट इजिकल टू जीरो। इसको दोस्तों सॉल्व करें आगे तो देखिए क्या बनने जा रहा है, 1 माइनस लेमड़ा, इसको ओपन कर दें, ये बनेगा 3 माइनस लेमड़ा, ठीक है। और माइनस का दोस्तों 4 दूनी 8 इजिकल टू जीरो। इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या बनने जा रहा है दोस्तों, 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 माइनस लेमड़ा, और माइनस लेमड़ा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 लेमड़ा, और प्लस का लेमड़ा स्क्वायर और माइनस का 8 इजिकल टू जीरो। इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों तो देखिए ये बनने जा रहा है लेमड़ा स्क्वायर, 3 लेमड़ा और एक माइनस लेमड़ा, ये बनेगा 4 लेमड़ा, ठीक है। और यहाँ से बनेगा माइनस का 5 इजिकल टू जीरो। तो ये दोस्तों हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको हम क्या देते हैं दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इसके बाद दोस्तों हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था, इसके बाद दोस्तों कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम कहेंगे बाई बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, थ्योरम, ठीक है, वी कैन पुट, हम कहेंगे पुट लैम्डा इजिकल टू ए, ठीक है। ए को पुट करें इसमें तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 4a, और ये माइनस का 5 एन टू में आई इजिकल टू जीरो, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम के बाद इक्वेशन बनी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते थे, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसको हमें वेरीफाई करना है कि कैले हैमिल्टन ने जो हमें बताया था कि हम लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को हमें वेरीफाई करना है। और यही हमें पूछा है पहले क्वेश्चन में कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो दोस्तों इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए और इसमें सभी वैल्यू रखने के बाद अगर हमें हमारे पास दोस्तों अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे यहाँ से कि यहाँ पर दोस्तों कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, और यहाँ हेडिंग भी डालते हैं हम सबसे पहले वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा ए इंटू में ए करके, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारे पास ए की वैल्यू है 1423,
तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। ये है 1, उसके बाद 4 और फिर 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है 1 4 2 3। इनटू में ए का मतलब फिर से 1 4 2 और 3। इसका दोस्तों मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों क्या बनने जा रहा है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या बनने जा रहा है ये। तो 1 का 1 से करेंगे दोस्तों 1, प्लस में 4 का 2 से करेंगे दोस्तों 4 दूनी 8। ठीक है, इसी तरीके से 1 का 4 से किया तो ये हमारे पास मिलेगा 4, प्लस में 4 का 3 से किया तो 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, इसी तरीके से 2 का 1 से दोस्तों तो ये 2, प्लस में 3 का 2 से तो 6 हो जाएगा ये। ठीक, इसी तरीके से 2 का 4 से होगा दोस्तों 4 दूनी 8, प्लस में 3 का 3 से तो 3 त्रिकोण 9। ये बनेगा दोस्तों हमारे पास। इसको दोस्तों सॉल्व करें और थोड़ा, तो 8 और 1 9 बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा 12 और 4 16 दोस्तों, और यहाँ 7 और 1 8, और यहाँ बनना जाएगा तो 16 17। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब दोस्तों मैं क्या निकालना था, मैं निकालना था इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी दोस्तों इसकी, ए स्क्वायर माइनस का 4 है माइनस का 5 आई। तो ए स्क्वायर यहाँ थी ए स्क्वायर माइनस का 4 ए माइनस का 5 आई। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या बनने जा रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है 9, और यहाँ 9, उसके बाद 16, उसके बाद है ये 8, उसके बाद 17। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। माइनस 4 में ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 4 2 3। ये है 1 4 फिर 2 और फिर 3। ठीक है, ये माइनस 5 आई। आई का मतलब दोस्तों यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 और फिर 0 1। ठीक, अब दोस्तों इसे आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से। ये तो हम एज इट इज रखते हैं 9 16, और फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, इसको दोस्तों ऐड करें तो 4 और 5 ये बनेगा दोस्तों 9। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, 4 तक 16 बनेगा यहाँ से दोस्तों ये, और 4 दूनी 8, यहाँ बनेगा 8, और यहाँ दोस्तों कितना बनेगा 4 3 12, और 5 दोस्तों ये बनेगा 17। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास आ रही है। इसको दोस्तों अगर हम माइनस करें तो आप जानते हो दोस्तों ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, मतलब सब कुछ जीरो हो गया। और दोस्तों लास्ट टाइम हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है दोस्तों, इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यही हमारे पास लाने था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, और हम यहाँ से कह देंगे दोस्तों हैंस वेरीफाइड। कैले हैमिल्टन थ्योरम दोस्तों वेरीफाइड हो चुकी है। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, कि हमें जीरो के बराबर मिल रही है नहीं मिल रही, तो नल मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ए इनवर्स क्या आएगा देखिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम दूसरे की बात कर रहे हैं जो हमने पूछा है। क्लियर, तो यहाँ पर पूछा है हमने ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स की वैल्यू हम दोस्तों इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है दोस्तों वी हैव, अभी हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम से निकाला था। ये देखिए, ये निकाला था ए स्क्वायर माइनस का 4 ए माइनस का 5 आई, तो इसको हम लिखते हैं। ये हमने निकाला था ए स्क्वायर माइनस का 4 ए और माइनस का 5 आई इजिकल टू 0। ठीक है, ये हमने निकाला था दोस्तों। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 4 ए माइनस का 5 आई, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों ए इनवर्स निकालना है हमें। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से हम ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, इसमें ए स्क्वायर माइनस का 4 ए और माइनस का 5 आई। ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई होगा इनटू में नल मैट्रिक्स। क्लियर, अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो देखिए क्या बनने जा रहा है, ए इंटू में ए इनवर्स दोस्तों आई के बराबर होता है ना। तो दोस्तों यहाँ से केवल ए मिलेगा, माइनस का यहाँ से मिलेगा दोस्तों 4 इंटू में ए इनवर्स 10 है, आई में चेंज हो जाएगा ये, माइनस का 5 इंटू में ए इनवर्स।
ठीक है, इक्वल टू दोस्तों नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो नल मैट्रिक्स मिलेगी। आप दोस्तों यहाँ से क्या जानते हो, यहाँ से हमने ये लगाया कि ए इंटू में ए इनवर्स जो होता है ना, वो दोस्तों आई के बराबर होता है। क्लियर। इसको दोस्तों आप नंबर सिस्टम से समझ सकते हैं कि देखिए नंबर सिस्टम में भी ये रूल होल्ड होता है, 5 इंटू 5 इनवर्स करें दोस्तों तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स सिस्टम में ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 5 इनवर्स इजिकल टू जी। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, 5 इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 5 इनवर्स 5 ए इनवर्स इजिकल टू हमारे पास क्या बना दोस्तों, ए माइनस 4 आई। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स क्या आ रहा है, ए इनवर्स वो आ रहा है हमारे पास 1/5, और ये हमारे पास चल रहा है A-4I। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है और ए इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, 1/5। ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1423, तो यहाँ पर हम यहाँ रख देते हैं 14 और फिर 2 और फिर 3। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी। क्लियर। -4 इंटू में आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक 1001। क्लियर। इसको दोस्तों हमें माइनस करना है और देखिए हमें फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिलने जा रहा है, 1/5 इंटू में, यहाँ से देखिए 1 - 4 करना है दोस्तों, तो ये माइनस का 3 बनेगा। क्लियर। और यहाँ से 4 बचेगा दोस्तों यहाँ तो। क्लियर। 2 में से कुछ नहीं होगा दोस्तों, 2 ही बचेगा। 3 - 4 करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनली ए इनवर्स आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारे पास पूछा था, क्या पूछा था इसने, कि ए की पावर 4 हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखिए ए की पावर 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास जो कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा रिजल्ट आया था ना, ये इसको ही लिखते हैं पहले। A² माइनस का 4 है माइनस का 5 है इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे बी है कि A² माइनस का 4A माइनस का 5I इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम A² की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो A² की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4A प्लस का 5I। ये हमारे पास मिलेगी दोस्तों A² की वैल्यू। क्लियर। अब दोस्तों मैं पूछा था ए की पावर 4। तो देखिए ए की पावर 4 हम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर यहाँ से हम ए की पावर 4 कैसे निकालेंगे। तो ए की पावर 4 को दोस्तों मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, A² इंटू में A²। ठीक है, तो A² की जो वैल्यू है ना वो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा हमारे पास 4A प्लस का 5I। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई फिर से करेंगे हम किससे, 4A प्लस का 5I। क्लियर। ये हमने यहाँ रख दिया। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनने जा रहा है दोस्तों, ये बनेगा 4×16 A²। ठीक है, 4 A हम कर रहे हैं इसमें प्लस का, यहाँ से बनेगा 4×5 = 20 N2 में A। ठीक। अब 5I का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए क्या बनने जा रहा है, 5×4 = 20 A और प्लस का 5×25 और I² मतलब I बनेगा दोस्तों ये। क्लियर। तो ये बनना है दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए 16 इंटू में A² की वैल्यू फिर से रखते हैं दोस्तों। A² की वैल्यू हमारे पास ये थी ना 4A प्लस का 5I, तो यहाँ रख देते हैं 4A प्लस का 5I। ठीक है, यहाँ रखिए प्लस में दोस्तों 20 ये बनेगा 14A। ठीक है, प्लस का 25I। इसको दोस्तों सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 16×64A। ठीक है, ये बनेगा 64A प्लस में 16×5 = 80I। क्लियर। प्लस में ये बन रहा है 14A प्लस का 25I। यहाँ से बन रहा है 25I। इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों तो देखिए A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 60 100 104A बनेगा दोस्तों। A बन रहा है 104 इंटू में A। क्लियर। अब I को अगर ऐड करें दोस्तों 80 और 25 कितना होगा, 80 90 100 105 दोस्तों, ये बनेगा हमारे पास 105I। ठीक है, इसको दोस्तों अगर हम इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों, वैल्यू रखें तो देखिए क्या बनेगा, 104 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी दोस्तों, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1423। ठीक है, तो यहाँ 1423 हम लिखते हैं, यहाँ से लिखेगा 14
और 2 और 3। ठीक है, ये प्लस का दोस्तों 105 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1001। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा लास्ट में दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करें 104 और प्लस में 105, ये हो जाएगा दोस्तों 209। ये बन रहा है 209। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन रहा है दोस्तों, ये बनेगा 416। 416, हाँ ये 416 ही बनेगा, 416। यहाँ से कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2 से 8। ठीक है, 2 से 8। और यहाँ से क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 300 और 4 12। 312 दोस्तों ये बना, 312 और 105 ये बनेगा। 312 और 105 हो जाएगा 400। 400 और 12 और 5, 6 7, 417 बन रहा है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये बन रहा है 417। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनली A4 की वैल्यू निकली। तो इस तरीके से दोस्तों में A4 निकालना है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो एक और पूछा था मैं, पॉलिनोमियल था, ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए क्या बनता है आगे हमारे पास। तो इसको भी हम दोस्तों किसकी हेल्प से निकालेंगे, इसी की हेल्प से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है, ये हमारे पास है, इसको हम 4 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वी हैव क्या हैमिल्टन थ्योरम से हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ना, A² माइनस का 4A माइनस का 5i, उसी को लिखते हैं। देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा A² माइनस का 4A माइनस का 5i इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, और और हमें दोस्तों किस पॉलिनोमियल की पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। ये है हमारे पास f⁵ माइनस का 4A⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, इसको दोस्तों हम b के बराबर मान लेते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल है वो b है दोस्तों, वो है A⁴। तो दोस्तों हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन रहा है कि A⁵ माइनस का 4A⁴ माइनस 7A³ प्लस का 11A² माइनस का a माइनस का 10i। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे क्या ये कहीं यूज आ सकता है। अगर ये टर्म यूज आ गया तो उसकी वैल्यू दोस्तों 0 बन जाएगी। तो इसको देखते हुए यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें, अगर A³ को कॉमन ले लें तो ये कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम A³ कॉमन लें, ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है A² दोस्तों। ठीक है, और A² इसमें भी चाहिए, माइनस 4 में क्या बन रहा है दोस्त, A³ कॉमन ले 4A और यहाँ भी 4A है। ठीक है, माइनस यहाँ दोस्तों वैसे 7i बनेगा, लेकिन यहाँ चाहिए हमें 5i। ठीक है, तो हम यहाँ 5i ही लिख देते हैं, और लेकिन चाहिए हमें 7i, लेकिन हमने लिख दिया 5i, तो 2i और लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम 2A³ और लिखना पड़ेगा, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। देखिए 5A³ ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और 2A³ 7A³ बन गया, सेटिस्फाई हो गया ये। और प्लस में दोस्तों क्या चल रहा है, 11A² और माइनस का a और माइनस का 10i, ये चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसकी वैल्यू तो 0 हो गई विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प से, तो ये तो 0 हो गया। हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2 में A³। ठीक है, प्लस का 11A²। ठीक, माइनस का a और माइनस का 10i, ये बचा दोस्तों हमारे पास। अब देखिए इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर दोस्तों हम देखें, यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करें माइनस का 2 में a, ठीक है, और A² बचेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों A² की वैल्यू रखते हैं। देखिए A² की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से A² की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, यहाँ से अगर बात करें A² की वैल्यू, तो वो मिलेगी हमारे पास 4A प्लस का 5i। ठीक है, तो 4A प्लस का 5i यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से बनेगा 4A प्लस का 5i। ठीक, प्लस में 11 में A² की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 4A प्लस का 5i, यहाँ पर रख दी हमने वैल्यू, माइनस का a और माइनस का 10i चल रहा है दोस्तों ये। ठीक है, हमें एक्चुअल में करना क्या है, इसको सिंगल उसमें लाना है पॉलिनोमियल में। -2a से अगर मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो यहाँ से बनना जा रहा है 4 दूनी 8A², 8A² माइनस यहाँ से बनेगा 5 दूनी 10 में a। ठीक है, प्लस में ये बनेगा 11 चौक 44 में a। ठीक है, प्लस में 11 पंजे 55 में i, ये बनेगा, और माइनस का a माइनस का 10i चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये चलेगा।
यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करें आगे, देखिए आगे क्या बनने जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों -8 है, इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4a प्लस का 5i। यहाँ पर हमने इसके ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, इंटू माइनस का 10a यहाँ पर है, और 10a और 1a दोस्तों ये बनेगा 11a। 11a इसमें से माइनस करेंगे 44 में से, तो 33 से बचेगा दोस्तों, ये प्लस का 33a। ठीक है, ये बचा। और यहाँ से दोस्तों देखिए 55i में से 10i चले जाएंगे, ठीक है, 45i। आगे देखिए क्या बनेगा दोस्तों, इसको और सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से हम आगे बढ़े, तो 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस का 8 चौक 32 इंटू में a, ठीक है, और माइनस का आई बनेगा ये 8 पंजे 40i, ठीक है, 40 इंटू में आई, ये बनेगा प्लस का 33 इंटू में a, ये चल रहा है, और प्लस का 45 चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है, 45i। इसको दोस्तों और सॉल्व करें आगे तो देखिए क्या बनने जा रहा है, 32a ये है और 33a ये है दोस्तों। तो देखिए कितना बनेगा ये, अगर हम माइनस करें इसमें से तो 32 33, एक ए बचेगा केवल, ठीक है, एक ए यहाँ से बचा, और 40 इसे बचा, यहाँ से प्लस का 5i बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 5 इंटू में आई। अब बस इसमें वैल्यू रखनी है दोस्तों, और देखिए क्या बनेगा। ए हमारे पास क्या था दोस्तों, ए हमारे पास था 1423, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1, उसके बाद 4, और फिर 2 और 3, ठीक है, ये प्लस में 5 इंटू में आई, तो आई की वैल्यू दोस्तों क्या बनेगी 10 फिर 01, ये हमारे पास आई की वैल्यू आई। इसको सॉल्व करें दोस्तों तो 5 और 1 कितना बना, ये बनेगा 6, और यहाँ तो 4 चल ही रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा है, 3 और 5 ये बनेगा 8, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली हमारे पास जो इतना बड़ा जो ये था पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू आई है। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें चारों पार्ट को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के। लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। आपके सेमेस्टर एग्जाम में केवल केवल या तो वेरीफाई पूछेगा, या फिर वेरीफाई के साथ एक ये पूछ लेगा, या वेरीफाई के साथ ये, या फिर वेरीफाई के साथ ये, इस टाइप के आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो दोस्तों एक बार मैं पूरा क्वेश्चन एकदम रिकैप करके दिखा देता हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए पूछा था इसने, तो हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन से एक लैम्बडा में हमने इक्वेशन निकाली, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाई, और इसमें लैम्बडा की जगह ए पुट किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। अब इसी को हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई करने के लिए हमने ए स्क्वायर और -4a स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो देखिए हमारे पास इस पेज पर हमने पूरा वेरीफाई किया है, ठीक है, ए स्क्वायर वगैरह की वैल्यू निकाली और इसमें वैल्यू रखी, और हमारे पास 0 आ गया, इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। इसके बाद दूसरा इसने क्या पूछा था दोस्तों, दूसरा में ए इनवर्स पूछा था वेरीफाई के बाद। तो ए इनवर्स के लिए हमने क्या किया, ए इनवर्स हमने यहाँ निकाला है। ए इनवर्स के लिए हमने दोस्तों जो हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा रिजल्ट आया था ना, ये वाला ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i, इसी को लिखा और इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी दोस्तों। इस तरीके से हमें ए इनवर्स मिला। इसके बाद दोस्तों तीसरा इसने पूछा था हमारे पास ये ए की पावर 4, तो इसके लिए हमने क्या किया, वही इसी रिजल्ट का यूज किया, ए स्क्वायर हमने निकाला ये, और यहाँ से देखिए ए की पावर 4 को हमने ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर किया, और दोनों की वैल्यू रखी और सॉल्व किया। इसमें एकदम सिंगल पॉलिनोमियम लेके आया यहाँ पर, और यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी, तो फाइनली हमारे पास ये मिला, ठीक है। तो ए की पावर 4 इस तरीके से निकाला। इसके बाद 4 नंबर दोस्तों हमने क्या निकाला था, ये पॉलिनोमियल दोस्तों। तो इस पॉलिनोमियल को भी हमने उसी हेल्प से निकाला दोस्तों, कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। तो ए स्क्वायर माइनस का 4 है माइनस का 5/0, इसी को दोस्तों हमने इस पॉलिनोमियल में बनाने की कोशिश की, और ये बना, और आगे सॉल्व करते गए इसी तरीके से, और वैल्यू रखते गए, और हमारे पास फाइनली ये आंसर मिला। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 पार्ट बनते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम का। चारों पार्ट को इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर एक और है 2, ठीक है, जो कि 3x3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ये 3x3 एंड हैंस इवैल्यूएट ए इनवर्स, और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इसको वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, ठीक है। तो वो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा। इसमें अगर वैल्यू रखें दोस्तों, देखिए क्या बनेगा, ए माइनस लैम्डा का मतलब यहाँ से बनेगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 0 और फिर 1 माइनस लैम्डा,
और फिर 0, यहाँ बनेगा दोस्तों 1 और 1 और फिर 2 माइनस लैम्डा, ये बनेगा दोस्तों हमारे पास। क्लियर। इसको दोस्तों अगर हम आगे सॉल्व करें, ठीक है, फाइनली दोस्तों आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी लैम्डा में। देखिए क्या बनेगी दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये बनेगी दोस्तों लैम्डा क्यूब माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्डा, ठीक है, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनी। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम ने क्या कहा था दोस्तों, तो हम कहेंगे बाई बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, थ्योरम पुट पुट कर सकते हैं हम दोस्तों लैम्डा की जगह ए, ठीक है, तो हम ए पुट करेंगे इसमें, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा ए क्यू, ठीक है, माइनस का 5 ए स्क्वायर, क्लियर, प्लस का 7 ए और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैले हैमिल्टन के थ्योरम से ये जो क्वेश्चन बनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी की हेल्प से ये सब कुछ होने वाला है। तो इसको सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें ए क्यू निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और इसमें वैल्यू रखेंगे दोस्तों, और देखेंगे क्या ये 0 के बराबर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आगे का क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल पूरा पूरा सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो आगे का क्वेश्चन दोस्तों मैंने सॉल्व कर दिया है, बस आपको देखना है और इसको नोट करना है। और फाइनली दोस्तों आपको इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन का ये पूरा पेज है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, उसके बाद फिर ए स्क्वायर के बाद फिर ए क्यू निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर एन टू में ए, तो हमने ये निकाला है, आप देख लेना दोस्तों। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ली हमने ए क्यू माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए माइनस का 3 आई, यहाँ पर पूरी वैल्यू रखी है हमने और इसको सॉल्व किया है, और फाइनली दोस्तों में ये मिला और हैंस वेरीफाई, ये हमने वेरिफिकेशन का आपको पूरा बता दिया। क्लियर। इसके बाद दूसरा मैं क्या पूछा था, ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास ये वाली स्लाइड है ए इनवर्स के लिए। तो बी नो दैट दोस्तों हमारे पास जो रिजल्ट आया था विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, वो था ए क्यू माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए माइनस का 3 आई इक्वल टू 0। ये थी। इसमें दोस्तों ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के पास ये बनेगा, और यहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। इस तरीके से आप देख लेना पूरा अच्छे तरीके से। तीसरा दोस्तों इसने क्या पूछा था, तीसरा इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी थी। देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब इसमें दोस्तों में क्या करना होता है, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम का रिजल्ट था ना ये वाला, ये हमारे पास 0 है पूरा रिजल्ट, ठीक है, ये वाला देखिए, ये हमारे पास 0 है ना ये वाला, इसी को हमें इसमें बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए हमें ए की पावर 4 यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास ये बना पूरा। क्लियर। और यहाँ से दोस्तों ए को कॉमन लिया, तो ए क्यू माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए और माइनस का 3 आई, और ये बना। और लास्ट में दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का आई, ये कैसे बन रहा है दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ से देखिए ए की पावर 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ ए क्यू बचा, ए की पावर 5 कॉमन लिया, 5 ए स्क्वायर बचा, और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, 7 ए, ठीक है, ए की पावर 5 बचा, माइनस ए की पावर 5 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 आई हो गया। यहाँ ये तो पूरा सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये तो पूरा सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ए को कॉमन लिया है, तो यहाँ से ए क्यू बचा, यहाँ ए स्क्वायर बचा, और प्लस का यहाँ पर बचेगा 7 ए, हमें 7 ए बनाना है, और लेकिन यहाँ चाहिए 8 ए दोस्तों, तो एक ए और चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो एक ए हमने यहाँ लगा दिया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 2 ए है, लेकिन हमें चाहिए 3 आई इसको 0 बनाने के लिए, हमने यहाँ 3 आई लगाया है, मतलब एक ए एक्स्ट्रा कर दिया दोस्तों। तो फिर हमें प्लस का एक ए लेना पड़ेगा, तो प्लस का एक है और प्लस का माइनस का 3 है, माइनस का 2 ए बनेगा। ये पूरा सेटिस्फाई हो गया दोस्तों इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये सेटिस्फाई हो गया। और प्लस का आई चल रहा है, प्लस का आई यहाँ पर चल ही रहा है, इस तरीके से करना है। ये दोस्तों पूरा 0 हो गया, और हमारे पास बचा गया ए स्क्वायर प्लस का आई, इसकी वैल्यू रखनी है हमने, पीछे लगा रही है ए स्क्वायर वगैरह की वैल्यू, इसकी सबकी वैल्यू रखने के बाद फाइनली आपको ये मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 था ये सॉल्व करने के लिए, इसको हमने सॉल्व किया पूरा अच्छे तरीके से। इसके बाहर दोस्तों कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इसकी गारंटी है दोस्तों। क्लियर। आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।